अस्सलाम वालेकुम। अक्सर स्टूडेंट्स को स्पेलिंग का मसला होता है। ये एक ऐसी टेक्निक है, ये मैंने बच्चों के ऊपर भी अप्लाई किया और बड़ों के ऊपर भी अप्लाई किया है। और छोटा बच्चा, प्रेप क्लास का बच्चा, वो अखबार पढ़ने के काबिल हो गया। कैन यू बिलीव दिस? अभी देखें, मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके मेजर रूल्स क्या होते हैं। और अभी ये पहला लेक्चर है, इसके बाद मज़ीद भी आएंगे इंशाल्लाह। अभी देखें, हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं। अगर 5 वॉवल्स की आपको साउंड समझ आ जाती है कि इसकी साउंड क्या है, तो आप कोई भी वर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसके बाद आप उससे मिलते जुलते कई वर्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, पहले ए देखें, ए की साउंड क्या है। ए की साउंड है ए, जैसे बैट, कैट, रैट, रैन, टैन, कैन। ये ए की आवाज़ समझ लें, फिर आपको सारी गेम समझ आ जाएगी इसकी। अगली है थोड़ी शॉर्ट साउंड है, बेट। वो लॉन्ग थी, बैट, ये शॉर्ट है, बेट। थर्ड है बिट। 4 है बॉट। 5 है बट। अब इनके ऊपर बच्चों को स्पेलिंग बनाना सिखाएं। उन्हें कहें कि आपने 3-3 लेटर्स के बनाने हैं। दरमियान में आपने ये वाले साउंड्स लगाने हैं, ए ई आई ओ यू। और इर्द गिर्द कोई भी लगा दें, पूरी ए बी सी उनके सामने रख दें। मतलब बच्चा लगाएगा, आर लगाएगा और वो एन लगाएगा दोनों तरफ, तो रैन बन जाएगा। और अगर वो इधर टी लगाता है राइट साइड पे, तो रैट बन जाएगा। और अगर वो टी इधर लगाता है और इधर ए लगाता है, तो टैन बन जाएगा। टैन से फिर आगे टैंगो, मतलब वर्ड्स बनाना शुरू हो जाएंगे। टैंगो, चार्ली, जिस तरह एक वर्ड है। अच्छा, अभी आप इसे देखें, सैड, सेड, सिड, सॉड, सड। अब आपने परेशान नहीं होना कि सिड तो कोई लफ्ज़ होता ही नहीं है, सड भी कोई लफ्ज़ नहीं होता। आपने ये देखना है कि ये वर्ड अगर उसको प्रोनाउंस करना आ गया तो वो आगे इसे फर्दर कहीं यूज़ कर सकता है। जैसे सिड अगर उसे आ गया तो वो सिड से सिड्रा लिख सकता है। सिदरा जिस तरह नाम होता है, अंग्रेज़ इसको सिड्रा ही पढ़ते हैं क्योंकि उनका दाल नहीं होता। अच्छा, सोड आ गया तो सोड से सोडा तो बना सकता है ना, सोडा। अगर सड आ गया उसको, तो सड से सडनली, सडनली। सैड वैसे ही मौजूद है। और सैड से भी इस तरह वर्ड बन जाएंगे। अच्छा, मैन, मेन, मिन, मौन, मन। अच्छा, मन, मंडे बन सकता है। अच्छा, ये तो 3-3 लेटर्स की अभी आपने प्रैक्टिस करवानी है, ज़्यादा लेटर्स की नहीं करवानी। ज़्यादा लेटर्स में वो परेशान हो जाएंगे। पहला राउंड है। अगली है डबल वॉवल्स आते हैं, डबल ए, डबल ई और डबल ओ। अच्छा, इसमें डबल आई भी आपको नहीं मिलेगा कहीं पे और डबल यू भी कहीं पे नहीं मिलेगा। तो आपने इन 3 की प्रैक्टिस करवानी है। कैसे? आपने इन तीनों को भी दरमियान दरमियान में रखना है और इर्द गिर्द उनको कहना कोई एक लेटर लगाएं। जैसे डबल ए को हमने दरमियान में रखा तो ये क्या बन गया, बाट या बात। इसी तरह बीत या बीट, फिर बी डबल ओ टी, बूट। ठीक है। अच्छा, ये यू का भी एक रूल इस्तेमाल होता है डबल ओ में, जिस तरह आर यू एल ई, रूल। लेकिन अभी आप बच्चे को कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप बच्चे को यही कहेंगे कि इनके अलावा कोई रूल होता ही नहीं है, ताकि बच्चा रिलैक्स रहे मेंटली कि ये मुझे बड़ी हैवी चीज़ आ रही है। अच्छा, ये देखें, मान, मीन, मून। ये वो तरीका है जो मेरे पास अक्सर अनपढ़ लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमें चैटिंग सिखा दें, हमारा बड़ा मसला आसान हो जाएगा, हमने बिज़नेस डीलिंग्स करनी होती हैं। कुछ कस्टमर्स होते हैं, उनके मैसेज आते हैं, हमें समझ नहीं आता, हम अनपढ़ हैं। तो उनके ऊपर मैंने ये टेक्निक अप्लाई की, वो इजीली लिखने के काबिल हो गए। तो आगे है काम, कीम, कूम। परेशान नहीं होना कि वर्ड इंग्लिश में मौजूद हैं या नहीं है, ये किसी ना किसी और लैंग्वेज में ज़रूर मौजूद होंगे। उर्दू में मौजूद होंगे, पंजाबी में मौजूद होंगे, पश्तो में मौजूद होंगे। ये जनरल रूल्स हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये बच्चे को 8 आवाज़ें आ जाती हैं, 5 वो 3 ये। अब इसके मज़ीद भी आवाज़ें हैं, जैसे बियर, टीयर, नियर, वो भी बी ई ए इसी तरह ही बनेगा, बियर, बी ई ए आर, बियर। वो अगले फर्दर लेक्चर्स में मैं इंशाल्लाह उसे फोनेटिक्स के रूल्स को कवर करूँगा। अभी 8 आवाज़ों को आप मद्देनज़र रख के बच्चे के सामने अखबार रखते हैं। उसे कहें कि आप देखो, अब ये देखें, ये मेरे पास है स्कॉटलैंड। बच्चे को कहें कि इसमें 3-3 वाले पहले ढूंढे, वो उसको नज़र आएगा COT, कॉट। वो कॉट को कॉपी पे लिख लेगा। फिर वो देखेगा LAN, लैन, वो लैन को लिख लेगा। अब लैन से लैंग्वेज बन जाएगा, उसका लैंड बन जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को? फिर वो देखेगा FIG, फिग, वो फिग को लिख लेगा। फिर वो लिखेगा BAC, बैक।
उसे उसे कहें कि फोर्थ को नहीं अभी आपने ऐड करना, बैक, यहाँ पे उसे जोह नज़र आएगा, जोह, फिर एस ओ एन, सॉन नज़र आएगा। फिर आप उसे फर्दर अगले लेक्चर्स में मॉडिफाई करेंगे, इट्स सन नॉट सॉन। तब राउंड वाइज होती है ना लर्निंग। के आई एल वो किल देखेगा इधर, ये देखें किल, के आई एल किल लिख लेगा, फिर बी ए सी बैक, फिर ये कैन, फिर डी ई एल डील। तो इस तरह आप बच्चे को जब सिखाएंगे तो उसके लिए लर्निंग बड़ी आसान हो जाएगी। अब नीचे उससे पहले हेडलाइंस पे काम करें, हेडलाइंस ज़रा बड़ी होती हैं, बच्चे के लिए रीड करना आसान होता है। आई होप कि ये हेल्पफुल था लेक्चर। अगर पसंद आया तो ये दोस्तों के साथ शेयर करें, बच्चे की ज़िंदगी आसान बनाएं। बच्चा 100 स्पेलिंग्स को रटा लगाता है, वो भूल जाता है, लेकिन अगर उसे रूल आ जाएगा तो वो कई हज़ार स्पेलिंग्स लिख सकता है। वो बच्चा 10-20 स्पेलिंग याद करके कौन सा तीर मार लेगा, उसे भूल जाएंगे, लेकिन ये जो टेक्निक है ये उसे नहीं कभी भूलेगी इंशाल्लाह। तो आई होप यू इन्जॉयड दिस। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।